नमस्कार, मैं हूं श्री बुटानी से मैं मौजूद है पलवल की अनाज मंडी में। सरसों की आवक शुरू हो चुकी है, काफ़ी समय हो चुका है। पलवल में जो सरसों आ रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, छनाई हो रही है और उसकी तुलाई भी हो रही है। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अनाज मंडी एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष व अनाज मंडी पलवल के पूर्व प्रधान गौरव तेवतिया और भोलू। आइए बात करते हैं। और उनके साथ हैं दलाल साहब और गोयल साहब। तेवतिया जी, एक बात बताइए, पीछे जो आप देख रहे हैं सरसों की आवक शुरू हो चुकी है, आप लोग खरीद कर रहे हैं नहीं कर रहे? हमारी प्राइवेट खरीद तो हो रही है। जो गवर्नमेंट ने 15 मार्च से निकाला था डिसीजन अपना एक हैंडलिंग एजेंट या आड़तियों के द्वारा, जिसमें हमारी हमेशा से फिक्स है 2.5 रुपये की दामी। इन्होंने 1.25 रुपये पे काम करने के लिए हमसे बोला है, जिसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। और इस सरकार की हम ये निंदा करते हैं कि जो ये आड़तियों के हक को छीन रहे हैं। और रही बात सरसों की खरीद की, तकरीबन 4500 से 5000 रुपये बिक्री हुई है। सरकारी खरीद में अब तक 15 से 207 क्विंटल की टोटल खरीद हुई है। अब आप सोच सकते हो कि कितने हज़ारों क्विंटल आ चुकी, और उसके बाद आज ये सोचते हैं कि भाई हम इसे सरकार की खरीद कर रहे हैं। क्या खरीद है ये? 1-2% के क्या इनका मतलब है? 10% भी खरीद नहीं हो रही। रही बात ये, सरकार की मंशा जाहिर होती है कि वो खरीदना नहीं चाहती, किसानों को बरगला रही है और जनता को एक भ्रम में पैदा कर कर उनको एज ए हिट रख रही है। ये बीजेपी सरकार है, इसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। मैं नरवीर दलाल जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करूंगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आड़तियों के बारे में बहुत टिप्पणी की है, सोशल मीडिया में भी बात निकल के आ रही है, क्या कहेंगे आप? ये दलाल साहब से इनके बारे में जो पहले भी बोला था इन्होंने चिड़ी गांव में, रोहतक के चिड़ी गांव में, अब भी ये रोहतक के ही एक गांव में इन्होंने अभी बोला है। हमारी कल मीटिंग में थे हम, करनाल में हमारी मीटिंग हुई है हरियाणा एसोसिएशन की। उसमें हमने इनके जो लुटेरे चोर वगैरह बोलने का शब्द को इन्होंने यूज़ किया आड़तियों को। और टिट फॉर टैट, जैसे हमारे कहावत है देसी में हमारे गाँवों की, हम गाँव के आदमी हमें सिंपल बात कहते हैं, मेव जाने अपनी सी टेव। तो ये जो खुद हैं लुटेरे, तो ये दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। ये खुद आपने आपको समझते हैं। इस दलाल साहब जेपी दलाल के दिमाग कहते हैं ना, मानसिक संतुलन हिला पड़ा है उनका। हम अब इनका हिसाब किताब 2024 में करेंगे, इनको बताएंगे इनकी औकात क्या है और तुम क्या कर सकते हो आड़तियों की। हम अब इनका हिसाब किताब 2024 में करेंगे, इनको बताएंगे इनकी औकात क्या है और तुम क्या कर सकते हो आड़तियों की। आड़तियों की एक चीज़ कहते हैं, जिसके साथ व्यापारी उसके साथ उसका पलड़ा भारी। हम एक सिस्टम बात है हमारी कि अब इनको सुधार कार्य जो होगा ना, अगर सार्वजनिक मंच से दलाल साहब ने अगर नहीं मानी ना माफ़ी, तो हम इनका किसी भी मंडी में या कहीं भी शहर में जाएंगे, आड़ती विरोध करेंगे और इसको काले झंडे दिखाए जाएंगे उनको। कृषि मंत्री और एक संवैधानिक पद पर रह रहे हैं, इनको क्या बीजेपी वाले पर क्या चीज़ है? संवैधानिक पद पर रहते हुए संदीप सिंह ने शोषण की बात आती है, अपनी गिरेबान में झांकते नहीं हैं, दूसरे के ऊपर डालते हैं ब्लेम। लुटेरे हैं जो हो रहा है, तुम्हारी पता तुम क्या कर रहे हो? तुम जो एक नेता आता था जीरो से और वो आज करोड़ों का मालिक हो रहा है, तुम्हारी बीजेपी 7-8 साल में ही बन चुके हैं इतने रईस। तो सिंपल बात है कि ये दूसरे को चोर समझने वाले खुद अपनी गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रधान अनाज मंडी पलवल नरवीर दलाल। जेपी दलाल कृषि मंत्री ने अभी टिप्पणी जो की है उसको लेकर गौरव तेवतिया ने बताया है कि कल हरियाणा की मीटिंग हुई थी, जब तक माफ़ी नहीं तब तक कोई सुनवाई नहीं। क्या कहेंगे? हाँ, इस पर जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर किसी भी मंडी में घुस के दिखा दें जेपी दलाल जी, हम काले झंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे और मंडियों में घुसने नहीं देंगे। जो ये बोल रहे हैं इन्हें अपनी औकात बता देंगे, इनकी औकात क्या है। कैसे दिखाएंगे? औकात इलेक्शन में दिखाएंगे और किसी भी मंडी में घुस के दिखा दो। ये अपने मंत्रालय इनके घमंड में है ना, जो इनके घमंड को निकाल देंगे। किसान आंदोलन में भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर दावे किए थे, यूपी में फिर सरकार बन गई थी। अब जो बन गई, हरियाणा में दिखा देंगे। हम आपने कहा था घुसने नहीं देंगे गाँवों में, मंडी में। हमने किसान आंदोलन में आप लोगों ने कहा तो घुसन भी कहाँ दिए हैं, अब ये जबरदस्ती आ रहे हैं। यूपी में बाबा आ गए हैं दोबारा से। कोई नहीं, बाबा आगे ये अलग बात है, अपनी कोशिश जारी रहेगी। ये बताइए कि जो कृषि मंत्री का जो है, आप लोग माफ़ी की बात कर रहे हैं, त्याग पत्र की भी मांग की आप लोगों ने क्या? नहीं, ये त्याग पत्र तो उनका मसला अलग है। इसलिए राजनीति का मंच हो रहा है कि हम इस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी, हमारे बारे में जो टिप्पणी करी हुई है हम उसके बारे में अपनी बात के लिए कर रहे हैं।
ना कि हमें इनसे कोई राजनीतिक द्वेष है। हालांकि बीजेपी पार्टी है ही राजनीतिक द्वेष करने वाली, परंतु हम एक चीज़ साफ करते हैं कि हमारे बारे में जो हम पर जो इन्होंने घात किया है उसके लिए इन्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। रही बात, आपने अभी बात की थी इकबाल साहब से किसानों वाली में हमने बढ़ चढ़ कर लिया, पर किसानों के जो बात हमने रखी और मंच रखा, इस बात को तो आप कह सकते हो कि वो योगी जी तो क्या प्रधानमंत्री भी झुक गया। इस बात को तो समझो आप। और 2024 में हम हरियाणा को काबू कर सकते हैं। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें काबू नहीं हुआ था किसानों पर। मेरठ की साइड जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था उसी ने ज़्यादा विरोध किया था, यूपी के कुछ भागों में नहीं था आंदोलन असर। रही बात ये कि हमने अपने 2024 में हम एमपी के इलेक्शन में और फिर एमएलए के इलेक्शन में दोनों 1 साल के बाद आने वाले हैं, उनमें इनकी औकात और इनके नज़रिया को साफ कर देंगे कि जहाँ व्यापारी वहीं उसका पलटाभारी। हमने अपने 2024 में हम एमपी के इलेक्शन में और फिर एमएलए के इलेक्शन में दोनों 1 साल के बाद आने वाले हैं, उनमें इनकी औकात और इनके नज़रिया को साफ कर देंगे कि जहाँ व्यापारी वहीं उसका पलटाभारी। हम जब देंगे ना, हमें चाहे कुछ भी हो, किसी को भी वोट दो, हम ये सिंपल बात रखेंगे, बीजेपी छोड़कर किसी को भी वोट दो, इसको मत दो। ये हमारी स्पष्ट रहेगी एक पूरी हरियाणा एसोसिएशन की। अच्छा, अपना काम धंधा छोड़ के आप लोग राजनीति भी लग जाएंगे कि बीजेपी के खिलाफ जुड़ जाएंगे? काम धंधे हमारे ये लूट रहे हैं, जो हमारी रोजी रोटी और जो हमारे पेट पे लात मारेगा, हम उसके क्या वो क्या हमारा लगता है? सिंपल बात है। क्या हम अब जब हमारा काम लुटी जाएगा तो हम उसका विरोध नहीं करें? जो आदमी हम पर निशाने चला रहे हैं, जो अब शत्रु होता है उसका जवाब तो दिया जाता है ना। अब उसकी भाषा में उसे जवाब देंगे हम, जैसे वो घमंड में आए हुए हैं उसकी भाषा को हम तरीके से जवाब देंगे ना उसी से ही। कि हम पूरी हरियाणा, हमने बड़ौदा इलेक्शन में हमने मदद की थी सीधी इंदुराज भालू को, क्योंकि वो मजबूत दिखाई दिए थे हमको, इसलिए हम कांग्रेस से नहीं जुड़े। हम एक व्यापारी हैं, हम सबके सरकार के साथ रहते हैं हमेशा। पर सरकार जब हमारे ही पेट को लात मारेगी तो हम उनके खिलाफत नहीं करें क्या? सिंपल बात है, हम तो करेंगे। गोयल साहब, क्या नाम है पूरा नाम आपका? मनमोहन गोयल जी। मनमोहन गोयल जी। आप पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अब क्या है आपको? अभी वाइस प्रेसिडेंट थे जी। अब सीनियर है। अच्छा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। ये बताइए, सरकार जैसा कि दलाल साहब ने कहा, तेवतिया जी ने कहा, सरकार आड़तियों के खिलाफ चल रही है। किस प्रकार से मानते हैं कि सरकार की भी तो पॉलिसी होती है, हो सकता है वो पॉलिसी आपके हित में हो? सरकार की पॉलिसी जितनी भी हैं सारी अहित में होती है हमारे, वो हमारे हित के लिए पॉलिसी सरकार बनाती नहीं है। पता नहीं उनको क्या चिड़ है, जिन क्या बैर है आड़तियों से। हर पॉलिसी उल्टी बनाती है जिससे कि परेशान हो आड़ती और इनका काम धंधा चौपट हो जाए। इसलिए हम आड़ती कम से कम इस वजह से, क्योंकि उनके हमारी सारी पॉलिसी जितनी सरकार ने अब तक बनाई है, कितनी दफ़े हड़ताल हुई हैं, 3-4 साल में मेरे ख्याल 20 दफ़े हड़ताल हुई हैं आड़तियों की, सब इस वजह से कि पॉलिसी हमेशा अनित में बनाती है जी वो। और हम चाहते हैं कि जो पॉलिसी है तो बढ़िया बनाए, हित में बनाए, और नहीं तो हम तो उनका विरोध करते रहेंगे आगे तक भी जी। कितने साल हो गए पलवल की अनाज मंडी को? अनाज मंडी यहाँ पे 68 में आ गई थी जी। 68 में, कई 58 में, 58 या 68 जो भी है, 58 या 68 जो भी है, उसके बाद कई सरकारें बदल गई हैं। आप कौन सी सरकार से प्रभावित रहे हैं? लगता है कि सारी सरकारों से आप खिलाफत करते हैं? नहीं, कोई पुरानी इससे बीजेपी से पहली सरकार रही थी, उन्होंने खूब बढ़िया अपना फेवर करी थी अपने हमारे व्यापारियों की। इनेलो सरकार ने खूब फेवर करी थी, खूब हरियाणा से जो यूपी से गेहूं आता था खूब उन्होंने ओपनली कही थी, भाई वो भी हमारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनका भी गेहूं तोलो तुम यहाँ पर आकर। और ये सरकार उनको बैन लगा देती है, बॉर्डर पे रोक देती है जी, गेहूं मत लान दो, ये मत करन दो। और उससे पहले कांग्रेस सरकार है, इनो सरकार आई थी, उन्होंने खूब सरकार हमारा साथ दिया जी। उससे पहले बंसीलाल जी की सरकार आई थी, उसके मंत्री वगैरह अनाज मंडी का दौरा कर रहे हैं? इस टाइम तो अभी तो कोई नहीं आया जी। अब देखो फसल आएगी जब आने शुरू होंगे जी, उससे पहले कोई नहीं आया अभी तक तो जी। कभी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी आए हैं? नहीं, यहाँ नहीं आया, अनाज मंडी में कभी नहीं आई जी। यहाँ आज तक पूरे कार्यकाल में आज तक नहीं आए, रिकॉर्ड है उनका, कृष्णपाल गुर्जर जी। ये इलाके में नहीं आता, यहाँ की तो बात दूर, ये तो पूरे हैट्रिक लगाने वाली बात कर रहे हैं ना। उसमें सफेद हाथी लगाया है सरकार ने। जो किसान की जो फसल है वो चौड़े में होती है, कभी उसे मॉइस्चर पे फेल करते हैं, कभी ये फॉरेन मैटर पे, कभी डैमेज पे। एक मशीन लगा रखी है मार्केट कमेटी में, इनकी नीयत नहीं है खरीदने की, वो लैब रिपोर्ट रिजेक्ट ही करती है हर एक। हमारे पास तो जो भी माल लेकर किसान, हम तो ला के छनवा देते हैं, साफ करवा देते हैं, और उसके बाद भी फिर वो अपना कोई ना कोई बहाना लगा के रिजेक्ट कर देती है जी। अब थोड़े बहुत तो मॉइस्चर उसमें आएगा ही आएगा जी। ये कोई ऐसा तो है नहीं जी भाई हम इसको सुखा दें या कुछ कर दें। भाई किसान खेत में से ला रहा है,
खेत में से तो बढ़िया एकदम आपके सामने छिनाई हो रही है, तुलाई हो रही है जी, और इसको रिजेक्ट कर जाते हैं सरकार आकर जी। मजबूरी हमको फिर प्राइवेट बेचना पड़ता है जी सारा। अच्छा, खेतों में फसल खड़ी हुई है सरसों की, अभी भी कटाई हो रही है, जो मौसम खराब हो रहा है उससे नुकसान हो रहा है कोई? उससे मॉइस्चर तो बढ़ेगा और डैमेज भी बढ़ेगा, अगर बारिश हो जाती है किसानों को नुकसान है यानी कि। 100% है। और इनमें इसमें सबसे सिंपल बात है कि छत पे तो उगता ही नहीं है, कोई भी फसल छत पे तो होगी नहीं। खुले में किसान का तो भगवान रखवाला और भगवान ही दुश्मन है। कर देंगे, इनकी मशीन रिजेक्ट कर देगी और बात फारेगी। प्राइवेट बेचना ही पड़ेगा उसके बाद जी। फिर वो प्राइवेट तो ऑटोमेटिक बात है जी, सरकारी रेट से प्राइवेट मंदा भाव है आपके साल जी। लास्ट ईयर भाव तेज था जी, प्राइवेट किसान को फायदा रहा था जी। सरकार जो खरीदती है सरसों, आप लोग नहीं खरीद रहे, तो आप भी अपनी मनमानी चलाते हैं। आप ये कहते हैं कि हम यहाँ तुलने नहीं देंगे सरसों को। नहीं, खूब तुलने देंगे, हम क्यों नहीं तुलने देंगे? वो तो उसको नहीं तुलने देंगे जिसमें हमें सरकार कोई भी कमीशन नहीं देगी, जो हमें ये अनाज मंडी आपकी थोड़ी है। क्यों नहीं, हमारी ये सब व्यापारी काम हम कर रहे हैं, व्यापारी हम कर रहे हैं जी। एक साइड ले लो, एक तरफ हो जाओ। हम यहाँ भी नहीं देंगे। नहीं, आपकी दुकानें फड़ भी आपके हैं। हाँ, फंड हमारे हैं, हमारी रजिस्ट्री है, फंड हमारे हैं वो। हम किस बात की हाँ, किसी एक साइड में ले लो और खरीद करो। बोलते रहो अपने, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं खरीद रहे हैं जिसमें आपको कमीशन नहीं मिल रहा, तो आप क्यों रोका टोका टाकी करते हैं तुलने से? कमीशन नहीं देंगे हमें इस बात से एतराज नहीं। अब यहाँ आके करने लगे हैं तो हमें एतराज है, अपने एक साइड पे चले जाएं और तोलो खूब, हमें कोई एतराज नहीं है इसमें। एसोसिएशन का एक फैसला आया हमारा कल की मीटिंग में, ना तो हम किसी को हैंडलर एजेंट बनाने देंगे और ना हम बनने देंगे। अपने हमारा अडैती भाई कोई बनेगा नहीं, उसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो लाइसेंस हमारा कोई देगा नहीं। दूसरा, हम यहाँ मंडी के अंदर हाईफड की कोई भी एक अपना इनका गोदाम भी है और उसको हमने बाहर का शेड भी दे दिया है। अगर किसान को बेचना है, उसका करना है, उसको ले जाएं, हम किसी की आपत्ति नहीं है, खूब बेचे किसान। पर हमें पता है, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 98% खरीद नहीं करेगी किसान की। क्यों? क्योंकि जो वो लैब है ना, वो एक एक ब्रोकन बता देती है और एक एक चीज़ का तेल बता देती है, इतना ऑयल है सरसों में, इतना नहीं है, इतना नहीं है, तो वो मंशा नहीं है खरीद करने की। सरकारी रेट में और आपके प्राइवेट रेट में अंतर है कोई? 400 के करीब करीब है तकरीबन। किसी सरसों के उस पर है मॉइस्चर कितना है, उसके मॉइस्चर को देख लिया भाई, ऑयल कितना है, वो तो एक एक चीज़ बताती है जो गवर्नमेंट की है। हमारे यहाँ मॉइस्चर चेक करते हैं, जिस हिसाब से भाई जो माल है उसी हिसाब से उसकी बोली लगती है, खुली बोली लगती है, ना किसी के दबाव की ना कुछ भी। जिसमें जिसका भाव है वो छूट जाती है, बोली का तो स्वरूप यही होता है। दूसरा, हम अपनी मंडी में फंड हमारा हम भरते हैं, हम ना तो अंदर इसमें मंडी में सरकारी खरीद करने देंगे, वहाँ कर लो आप बाहर। हमारा हरियाणा एसोसिएशन का डिसीजन है, उसको हम किसी भी हालत में हरियाणा का हम सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं और ख़रीद का भी हम बहिष्कार करते हैं, क्योंकि मंशा के हिसाब से उनको हमारी 2.5% से 1.25% कर दी। हमको अब ये देना ही नहीं चाहते शायद। तो ये थे हमारे बीच में मनमोहन गोयल, नरवीर दलाल व गौरव तिवतिया अनाज मंडी से जुड़े हुए हैं। साफ तौर से सरकार को चेतावनी भी दी है, जिसमें कमीशन नहीं मिलेगा वो तुलाई अनाज मंडी के फड़ पर नहीं करने देंगे। हैफेड अगर अपनी खरीद कर रही है उसको अलग से शेड भी दे दिएगा। और किसानों से आग्रह भी किया है कि अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं तो सीधा मंडी में संपर्क करें, क्योंकि किसान मॉइस्चर के नाम पर उनके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हालांकि अक्सर कम लोग करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।